रात के 10 बज गए हैं और इस वक्त भी दिल्ली में पॉलिटिक्स हाई है। राहुल गांधी को अभी अभी छत्रसाल स्टेडियम से छोड़ा गया है। राहुल के पीछे पीछे अखिलेश यादव और सपा के कार्यकर्ता भी छत्रसाल स्टेडियम से निकल रहे हैं। मंदिर मार्ग थाने से प्रियंका गांधी को भी रिहा किया गया। प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के साथ मंदिर मार्ग थाने से निकल रही हैं। देश में एक नई परंपरा शुरू हुई है। संसद सत्र में संसद के अंदर बात नहीं होगी, संसद के बाहर बात होगी। आज 2 बजे तक संसद चली। राहुल गांधी ने वहां कोई बात नहीं की। दोपहर 3 बजे से राहुल ने धरने का एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। टारगेट पर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के घर को ले लिया गया। पीएम हाउस के बाहर राहुल गांधी मनमर्जी चलाने लगे। 3 घंटे 20 मिनट तक राहुल ने पीएम हाउस को घेर कर रखा। 200 मिनट के जंतर मंतर की पूरी पिक्चर आप इस रिपोर्ट में समझिए। और राहुल गांधी को जमीन से उठाकर बस में बिठा दिया गया। नाक पर जख्म के साथ राहुल गांधी पुलिस की बस में बिठाकर पीएम हाउस से दूर किए गए। तीन घंटे 20 मिनट यानी पूरे 200 मिनट के हंगामे के बाद राहुल का धरना एक कियोस्क के साथ खत्म हुआ। डरते हैं, हम नहीं डरते इनसे, ये हमसे नई दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन में पीएम हाउस के करीब 200 मिनट तक राहुल गांधी ने नया जंतर मंतर बना दिया था। राहुल, प्रियंका और खड़गे ने मिलकर दिल्ली में दूसरा मोर्चा खोल दिया था। सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली में 2 मोर्चे बना दिए गए। एक मोर्चा सीजेपी और आम आदमी पार्टी का और दूसरा मोर्चा राहुल गांधी का। एक मोर्चा जंतर मंतर पर लगा है। राहुल गांधी ने दूसरा मोर्चा प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के ठीक बगल में बना दिया। मोदी राज के 12 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री आवास के ठीक बगल में नारेबाजी होती रही और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जेब में हाथ डालकर खड़े खड़े मुस्कुराते रहे। राहुल गांधी के साथ 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन भी पीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए। साथ में कांग्रेस के दर्जनों सांसद, कर्नाटक कांग्रेस के विधायक, मंत्री और पंजाब कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेताओं को धरने पर बिठा दिया गया। हाई सिक्योरिटी जोन में पीएम हाउस के करीब धरना प्रदर्शन को देखकर दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। कुछ कांग्रेसी नेताओं को डिटेन करके पीएम हाउस से दूर ले जाया गया। ये आतंकवाद है, बीजेपी का आतंकवाद है। ये बीजेपी का आतंकवाद है। मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। गुंडागर्दी है। राहुल गांधी को समझाने के लिए सरकार ने पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को भेजा। जितेंद्र सिंह होम सेक्रेटरी के साथ राहुल को मनाने पहुंचे, लेकिन राहुल को नहीं मानना था। राहुल नहीं माने। जितेंद्र सिंह फोन पर हाई कमांड से ऑर्डर भी लेते दिखे। जितेंद्र सिंह राहुल को समझाते भी दिखे।
दिल्ली पुलिस के अफसरों ने राहुल से जंतर मंतर के धरना स्थल पर जाने को कहा, लेकिन राहुल ने साफ मना कर दिया। इसके बाद राहुल ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एक ओपन मैसेज दिया। राहुल ने लिखा, मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। राहुल की इस अपील पर पीएम हाउस के करीब भीड़ बढ़ने लगी। गुंडागर्दी का राज है, गुंडों की सरकार है, हिंदुस्तान के बच्चे सड़कों में हैं, हिंदुस्तान के बच्चे शहादत दे रहे हैं। राहुल ने पीएम हाउस के पास खालिस कांग्रेसी मोर्चा सजाया। यहां मेनली कांग्रेस के नेताओं को ही बुलाया गया। थोड़ी देर के लिए एनसीपी की सुप्रिया सुले जरूर राहुल के पास आई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आए। देखिए, जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रधानमंत्री मांगे, मांग को तो माने, छात्रों की मांग को तो माने। उनकी मांग क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं तो और कहाँ किस जगह सुना है? प्रधानमंत्री सदन में नहीं सुनते, सदन के बाहर नहीं सुनते, कहीं तो सुनेंगे। अरे तो हाई सिक्योरिटी जोन के हम आतंकवादी हैं? नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई तरीका सुनाने का नहीं रहा। प्रधानमंत्री को भी यहीं आकर सुनेंगे। दूसरी पार्टियों के नेता सुबह से ही जंतर मंतर पहुंच रहे थे, जहां सीजेपी का धरना चल रहा है। राहुल गांधी भी सुबह सुबह दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे थे और वहां कल के प्रदर्शन में घायल छात्रों से मिले थे। कुछ देर के लिए राहुल गांधी संसद भी पहुंचे और स्पीकर से मुलाकात की। स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर साइलेंट? व्हाट इज द रीजन? ही शुड apologize to the students and he should stop this nonsense. Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. जिस वक्त राहुल गांधी पीएम हाउस के पास धरने पर बैठे थे, लगभग उसी समय अरविंद केजरीवाल अपने दल बल के साथ जंतर मंतर पर थे। एनसीपी के शरद पवार भी जंतर मंतर पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी पीएम हाउस के पास धरने पर बैठे तो 3 घंटे 20 मिनट तक वहां से हिलने का नाम नहीं लिया। इनकी मोदी की गुंडागर्दी है और देश को बर्बाद करने की तरफ मोदी चल पड़ा है। अगर बच्चों को नहीं हम संभाल सकते तो क्या करेंगे? जब पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए कि इनके भी बच्चे वहां टेस्ट दे रहे हैं। छात्रों के बहाने, पेपर लीक के बहाने दिल्ली में 2-2 मोर्चे बना दिए गए। दोनों की राह अलग, दोनों का डायरेक्शन अलग, दोनों में गैप कितना चौड़ा है ये समझना हो तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का ये ट्वीट देखिए। संजय सिंह लिखते हैं, सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। कांग्रेस को इस बात का मलाल था कि नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन के बीज राहुल गांधी ने बोए और फसल काटने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीप के आ गए। सोमवार को हुए प्रोटेस्ट और संसद मार्च से कांग्रेस ने दूरी बनाकर रखी थी। राहुल अपना मोर्चा सजाना चाहते थे, इसके लिए राहुल ने पीएम हाउस के पास का लोकेशन चुना। राहुल गांधी ने आज होशियारी से काम किया। राहुल करीब करीब दौड़ते हुए पीएम हाउस के करीब पहुंचे, साथ में प्रियंका भी दौड़ते हुए आई। मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र थोड़ी ज्यादा है, उनको सुरक्षा कर्मियों के साथ लाया गया। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बर्थडे है। बर्थडे विश करने के बहाने ही राहुल और अन्य कांग्रेसी सांसद खड़गे के सरकारी आवास 10 राजाजी मार्ग पहुंचे।
कांग्रेस ने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन मार्च का प्रोग्राम बताया। किसी को भनक नहीं थी कि राहुल पीएम हाउस के पास धरना करने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से पीएम हाउस की दूरी बस 700 से 800 मीटर है। राहुल 7 लोक कल्याण मार्ग के मेन गेट की तरफ नहीं गए, वो खड़गे के घर से निकले और बमुश्किल 300 मीटर चलने के बाद इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम चौराहा पार करके सड़क पर ही बैठ गए। इधर पीएम हाउस का पिछला दरवाजा खुलता है। इस वक्त हम प्रधानमंत्री आवास के उस सर्कल पर खड़े हैं जहां पर राहुल गांधी ने अपने सांसदों के साथ धरना दिया। ठीक पीछे राजाजी मार्ग है, जिसके 10 राजाजी मार्ग पर मल्लिकार्जुन खड़गे रहते हैं। कांग्रेस सांसदों को संदेश गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे 21 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाएंगे और शाम 3 बजे केक काटा जाएगा। इसके लिए सभी सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इकट्ठा हुए, जिनमें केरल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। और ठीक उसके बाद गुप्त अंदाज में मीटिंग करने के बाद राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ मार्च करते हुए इस रास्ते से यहां आए। और जैसे ही सफदरजंग रोड से आप आगे बढ़ेंगे तो इस रास्ते पर, इसी सर्कल पर अगला रास्ता आपको दिखाई देगा, वो जहां पर इस वक्त आपको सुरक्षा एजेंसियां तैनात दिखाई दे रही हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है और वो दरवाजा है जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री जिस रास्ते से आते हैं, ठीक इस रास्ते पर कांग्रेस के सांसद और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे धरने पर बैठ गए। और ये धरना लगभग 3:45 बजे शुरू हुआ और 6:45 बजे राहुल गांधी को यहां से हटा दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से पीएम हाउस केवल 3-4 मिनट की दूरी पर है। राहुल को इसी का फायदा हुआ। राहुल के साथ पहले 20 नेता आए, फिर 100 नेता पहुंचे, फिर 100 से ज्यादा पहुंच गए। वहां पहुंचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ यू गेट एश्योरेंस? बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। दिल्ली पुलिस के अधिकारी राहुल गांधी को समझाते रहे। कांग्रेस के कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं को हटाया भी गया, लेकिन राहुल को शाम तक धरना कंटिन्यू करने दिया गया। शाम 6:45 बजे दिल्ली पुलिस ने एक्शन शुरू किया। राहुल गांधी जमीन पर लेट गए। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को जमीन से उठाकर बस में बिठा दिया। जब राहुल गांधी यहां अखिलेश यादव के साथ धरने में खड़े थे तो पुलिस की तरफ से कहा गया कि आप यहां से हट जाइए। अखिलेश भी राहुल गांधी को कहते हुए नजर आइए कि आइए चलते हैं, लेकिन राहुल गांधी को उनके 5 समर्थकों ने कमर से घेर रखा था। इसी धक्का मुक्की में राहुल गांधी अपने समर्थक के साथ सड़क पर गिर गए। जब उन्हें खींचा जाने लगा तो इंडिया टीवी ने राहुल गांधी से पूछा कि उनके मांगे क्या हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सिर्फ 3 मांगे हैं, इस्तीफा, संसद में चर्चा और मुआवजा। इसके बाद जब पुलिस वालों ने उनसे अनुरोध किया कि आप गिर गए हैं, उठ जाइए, तो मुस्कुराकर लेटे रहे। राहुल गांधी के दोनों हाथ प्लास्टिक के बैंड से बंधे थे और जब उन्हें खींचा गया तो प्लास्टिक का बैंड टूटकर उनके चेहरे पर लगा, जिसके बाद राहुल गांधी अपने चेहरे को ढके हुए भी नजर आए। राहुल और प्रियंका को डिटेन किए जाने के बाद सोनिया गांधी मैदान में आई। सोनिया मंदिर मार्ग थाने पहुंची, जहां प्रियंका को हिरासत में रखा गया था।
राहुल गांधी ने आज सीधे सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट किया। देश में ऐसा पहली बार हुआ कि नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री के घर को घेर लिया। राहुल गांधी पीएम हाउस के उस गेट पर जम गए जिस गेट से प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है। राहुल गांधी ने धरने की लोकेशन ऐसी चुनी जहां से निशाने पर नरेंद्र मोदी को लिया जा सके। राहुल को जब पीएम हाउस के पास से उठाया गया तो वो डेमोक्रेसी रटते रहे। Democracy in India is happening right now. Democracy in India is happening right now. राहुल गांधी दोपहर 3:27 पर पीएम हाउस पहुंचे थे और पुलिस ने शाम के 6:47 पर राहुल को वहां से उठाया। इन 200 मिनटों में पीएम हाउस के बाहर जमकर सियासी ड्रामा चला। राहुल ने सबको प्लास्टिक की हथकड़ी पहनाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हथकड़ी पहनकर हवा में हाथ लहराया। इस दौरान राहुल गांधी लगातार अपनी मांग बदलते रहे। राहुल की पहली मांग थी कि पेपर लीक पर संसद में चर्चा हो। सरकार ने यह मांग मान ली। इसके बाद राहुल ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। सरकार ने यह मांग नहीं मानी। राहुल ने खुदकुशी करने वाले नीट छात्रों के लिए मुआवजा भी मांगना शुरू कर दिया। सरकार ने इस पर कोई बात नहीं की। दरअसल राहुल गांधी मांगे मनवाने नहीं आए थे, राहुल को धरना ही देना था। राहुल वही वीडियो बनवा रहे थे जो वो सोच कर आए थे। आज ही सुबह नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों के साथ मीटिंग की। एनडीए के इस मंगल मिलन में नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक पर भी बात की और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का संकल्प भी लिया। नीट पेपर लीक के 13 आरोपी पहले अरेस्ट किए जा चुके हैं। उन्होंने जो किया है वो मोदी की नजर में घोर पाप है। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले। दरअसल राहुल गांधी एक रेस में फंस गए। उनकी राजनीति चल नहीं पा रही। राहुल के मुद्दे पर दूसरी पार्टियां पॉलिटिक्स कर रही हैं। जंतर मंतर पर सीजेपी ने लंबा प्रोटेस्ट चलाया जिसे अब आम आदमी पार्टी हाईजैक कर रही है। राहुल कभी जंतर मंतर नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ केजरीवाल छात्रों के मुद्दे पर जमकर स्कोर बनाते रहे। जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था वो भी शायद मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया। कुछ लोगों का कहना है शायद जनरल डायर की आत्मा ने मोदी जी के रूप में जन्म लिया है। अभी थोड़ी देर पहले मोदी सरकार की पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने उसमें लिखा है कि जिन जिन लोगों ने कल उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था सबके खिलाफ ऐसी एफआईआर करेंगे, ऐसी एफआईआर करेंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं ये देश आपके पिताजी का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। धमकी देना बंद करो, इस तरह की धमकियां देना बंद करो।
नहीं तो ये देश के लोग आपको ऐसा मजा चखाएंगे कि इतिहास याद रखेगा कि क्या हाल, क्या हश्र हुआ था एक तानाशाह का इस देश के अंदर। जो धमकी दे रहे हैं, ये धमकी अपनी जेब में रखें मोदी जी। ये धमकी से ये देश डरने वाला नहीं है, आपकी धमकियों से ये देश डरने वाला नहीं है। राहुल भला ये कैसे मंजूर कर लेते कि उनके रहते नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई और लीड ले ले। हेडलाइन चेंज करने के लिए राहुल पीएम हाउस के पास धरना देने पहुंच गए। डिटेन किए जाने पर पुलिस की बस में लटककर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपने लिए हेडलाइन बना ली। यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मॉनसून सेशन शुरू ही हुआ है, अभी तो सेशन 22 दिनों तक चलना है, अभी बहुत पॉलिटिक्स बाकी है।